दिल्ली के चुनाव में बीजेपी किस मोड़ पर खड़ी हो गई है, इस बात को जरा देखिए। दो बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर लेकर के आ रहा। एक तरफ भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता वो खुलेआम एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल से आने वाले विधायक को गाली देने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ उसी को लेकर के अब भाजपा के अंदर दो फाड़ हो गया है। भाजपा के ही सांसद मनोज तिवारी वो माफी मांग रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचली का जो वोट है 32% के करीब, और उसमें भी वो 60% 70% सीधे आम आदमी पार्टी को करता है। वो वोट निर्णायक वोट है दिल्ली के अंदर। उस वोट को हासिल करने के लिए मनोज तिवारी को आखिरकार माफी मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल इस बात का है कि भाजपा के जिस प्रवक्ता ने गाली देने का काम किया, शहजाद पूनावाला जिसने गाली देने का काम किया, क्या उसने अभी तक कायदे से माफी मांगी? नहीं। उल्टा शहजाद पूनावाला वो कह रहे कि मैं अनशन करूंगा, मैं अब अन्न और पानी त्याग दूंगा। लेकिन वो कर क्या रहे थे, आज पूरा दिन मैं आपको दिखाने वाला हूं। दूसरी एक बड़ी खबर, आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में मोर्चा खोल रहे परवेश वर्मा वो नामांकन के लिए गए, और जब वो नामांकन के लिए गए तो उससे पहले ना केवल अपने घर पर, मैं आपको बाकायदा वीडियो दिखाने वाला हूं, जूते बांट रहे थे, महिलाओं को साड़ी बांट रहे थे, और उसको लेकर के बाकायदा कहा गया है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जैसे चुनाव के अंदर त्रिशूल लहराए जा रहे हैं और चुनाव को जिस पिच पर, जिस मुआयने पर ले जाने की कोशिश हो रही है, क्या उस पर चुनाव आयोग अपनी आंख खोलने का काम करेगा या नींद अभी जारी रहेगी? सवाल इस बात का है। तो सबसे पहले तो बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, और ये दिल्ली के अंदर एक अपने आप में बहुत निर्णायक जो है वो वोटर है, पूर्वांचली वोटर। और ये पूर्वांचली वोटर, मैंने आपको विस्तार से 2-3 दिन पहले खबर में बताया था, करीब करीब 30 सीटें हैं। मतलब दिल्ली में 70 सीटें टोटल हैं, 36 सीट बहुमत का आंकड़ा है, और 30 सीट सीधे तौर पर पूर्वांचली समाज के लोग तय करते हैं। और जिन 30 सीटों में से करीब करीब जो है वो 25 सीटें आम आदमी पार्टी वहां पर जीती हुई है। सिर्फ 5 सीटों पर बीजेपी है, और अब 5 पर भी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो इस बात को देखने वाली बात रहेगी। दूसरी बड़ी बात, शहजाद पूनावाला, जरा स्क्रीन पर देखिए, सुबह में मैंने एक खबर में आपको दिखाया था। शहजाद पूनावाला रिपब्लिक चैनल पर बैठ करके आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज, और बड़ी बात यह भी है, ऋतुराज जो है वो एक मैथिली ब्राह्मण है, और कल जब उन्होंने गाली दी, अगर मतलब इसको हिंदू परंपरा के हिसाब से देखे तो मकर संक्रांति का दिन भी था, और मकर संक्रांति पर अक्सर जो है वो बिहार में अगर परंपरा के हिसाब से देखें तो वहां पर दान पुण्य करने का भी ब्राह्मणों को एक चलन है। चलिए, लेकिन उस लिहाज से अगर आप छोड़ भी दें तो भी आप एक पूर्वांचल से आने वाले झा सरनेम वाले विधायक को खुलेआम गाली देंगे। और झा सरनेम का उन्होंने क्या बना दिया, मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता हूं, ना यहां पर आपको दिखा सुना सकता हूं। यह तो हालत है भाजपा की। अब इस पर मनोज तिवारी वो माफी मांग रहे हैं। मनोज तिवारी ने ट्वीट किया बाकायदा। ये मनोज तिवारी का ट्वीट आप देखिए। पूर्वांचली समाज या किसी जाति, समाज या प्रांत को अपमानित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। सुन लीजिए एक बार ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 50 बार सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके प्रवक्ता को अभी भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये 50 बार सोचने की बात कह रहे हैं। किसी के लिए भी जाति सूचक, समाज सूचक, प्रांत सूचक इस तरह का अपशब्द बोलने के पहले 50 बार सोचना चाहिए लोगों को। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको प्रोवोक करे,
हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा ये अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी ऐसा मेरा विश्वास है, और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि शहजाद पूनावाला उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया, और उस वीडियो के अंदर वो क्या कह रहे हैं। उस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने रिस्पॉन्स में ऐसा कहा। किसके रिस्पॉन्स में? क्योंकि ऋतुराज ने इनको चुनावाला कह दिया था, और इसीलिए जो है उन्होंने रिस्पॉन्स में ऐसा कह दिया। अभी भी कायदे से वो माफी नहीं मांग रहे हैं। सुन लीजिए। ये अब फैक्ट्स आ गए सामने कि 722 को पहली बार मुझे बोला गया पूनावाला का चूनावाला, एंकर ने नहीं रोका। चलिए, उनको शायद सुनाई नहीं दिया होगा। 733-34 पे जब मैंने पॉइंट किया, मैंने किसी को कुछ पर्सनली बोला, तब मुझे फिर से पूनावाला का चूनावाला बोला गया। एक नहीं अनेकों बार बोला गया, और फिर मैंने रिस्पॉन्स में 738 को बोला कि अगर मैं भी झावन तो आपको कैसा लगेगा। तब जाकर उसकी आधी क्लिप काट कर, मतलब ये अभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैंने गलत कहा। वरना कोई भी व्यक्ति, सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति, वो ये कह सकता था कि उस वक्त में मैं आवेश में आ गया, मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं माफी मांगता हूं। इस बात को अगर वो खत्म करना चाहते या दिल से उनको बुरा लगता, बाकायदा उन्होंने यहां पर तो सुना दिया दोबारा से, हमें बीप लगाना पड़ा, लेकिन उन्होंने दोबारा से जब वो वीडियो उन्होंने जारी किया तो दोबारा इसमें सेम वही बात अपने मुंह से दोहरा दी। वो कह रहे हैं रिस्पॉन्स में। अब देखिए, इतने भी भोले मत बनिए। सब जानते हैं कि राजनीति में आपकी मंशा क्या है, किस तरीके की है, कैसी है। अब दूसरी एक आगे क्लिप सुनिए इनकी। ये कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर अनशन पर बैठूंगा, और ये बात जो है वो आम आदमी पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। सुन लीजिए जरा। अगर मैं झूठा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं अब से अपना अनशन और पानी बंद कर रहा हूं, और मैं जाकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने सो जाऊंगा। और अगर मैं झूठा हूं तो मैं वहां पर बैठा रहूंगा और मुझे सच साबित बता दे कि मैंने ये स्टार्ट किया। अन्यथा आम आदमी पार्टी मुझसे माफी मांगेगी कि उन्होंने मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ और साजिश रचा है। मतलब क्या कहें, वही एक जो कहावत कही जाती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब आपको माफी मांगनी है, आप माफी मांगिए, कायदे से माफी मांगिए, और आपको आज नहीं तो कल माफी मांगनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने कह दिया वो मोर्चा खोल रहे हैं। संजय सिंह, उन्होंने ऋतुराज के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मैथिली ब्राह्मण समाज को बीजेपी ने गाली दी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मैथिली ऋतुराज को गाली दी। अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और गिरिराज सिंह कहां गए? बीजेपी द्वारा पूर्वांचलियों को गाली देने के विरोध में कल पूरी आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली वाले इनकी गालियों का जवाब अपने वोट से देंगे। हमारे बीच में ऋतुराज झा जी हैं जो मैथिली ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैथिली भाषा का अपना एक अलग स्थान है। यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग अपने श्रम परिश्रम से दिल्ली को बनाते हैं, आप इनको गाली देंगे? इनके समाज को अपमानित करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से, ब्राह्मण समाज के, मैथिली ब्राह्मण समाज के एक विधायक को, निर्वाचित विधायक को गाली दी गई है, कहां छिपे हैं आप? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अब कहां गया पूर्वांचल का सम्मान आपके मन में? जरा बताइए मनोज तिवारी जी। मैं पूछना चाहता हूं गिरिराज सिंह जी से, बिहार के एक विधायक को जो दिल्ली में अपने परिश्रम मेहनत से आके अपना स्थान बनाता है, उसको गाली दी गई है राष्ट्रीय टीवी चैनल पे आपके प्रवक्ता के द्वारा, शहजाद पूनावाला के द्वारा। आप मुझे बताइए कहां छिपे हैं गिरिराज सिंह जी? क्यों नहीं बोल रहे आप? जेडीयू के नेता संजय झा जी हैं, हमारे मित्र हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूं, इस मामले में बोलिए आप। और जितने भी यूपी, बिहार, पूर्वांचल के नेता हैं,
आज उनकी परीक्षा की घड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी में है। कम से कम इतनी बड़ी गाली के, इतने बड़े अपमान के विरोध में एक शब्द तो बोलो। अब कायदे से एक समाज को यहां पर गाली दी जा रही है, तो चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए कि कौन कहां पर किसको क्या कह रहा है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। बीजेपी को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए, बीजेपी को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है और बीजेपी किस तरीके से। आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि गाली गलौच वाली पार्टी बन गई है। इसी तरह के पोस्टर दिल्ली में अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं कि दिल्ली का सीएम कौन, अरविंद केजरीवाल या गाली गलौच पार्टी, इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं। और शहजाद पूनावाला ने जो बात कही है ये उसी एक कड़ी में है, जैसे रमेश बिधूड़ी ने आतिशी के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में कहा, परवेश वर्मा के कई सारे बयान हैं। लेकिन मुझे एक पुरानी स्टेटमेंट याद आ गई, जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये हाईकोर्ट ने परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर को जमानत देते हुए उनके केस में कहा था कि भाई अगर कुछ बात मुस्कुराते हुए ही कही जाए तो उसमें जो है वो अपराध नहीं होता है। अब शहजाद पूनावाला कल को कह सकते हैं तो उन्होंने तो मुस्कुरा करके झा को और ये कह दिया था, ऋतुराज झा उनको ये कह दिया था। अब दूसरी बड़ी खबर, ये जरा स्क्रीनशॉट आप देखिए। ये स्क्रीनशॉट जो है वो भाजपा नेता प्रवेश वर्मा का आज का है। क्या लिखा है? आरंभ है प्रचंड हर हर महादेव। पहली बात तो यह है कि आप कोई धार्मिक यात्रा पर नहीं निकल रहे हैं, आप एक चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं और चुनावी यात्रा में त्रिशूल लेकर के हर हर महादेव। क्या दूसरी तरफ जो व्यक्ति हैं वो उस धर्म को मानने वाले नहीं है क्या दूसरी तरफ जो व्यक्ति हैं, और अगर मान लीजिए अगर दूसरी तरफ जो व्यक्ति हैं, हालांकि अरविंद केजरीवाल वो खुद हिंदू है, अगर दूसरी तरफ आपके कोई उम्मीदवार मुस्लिम है या कोई जैन है, पारसी है, सिख है, तो आप क्या करेंगे भाई? कि मतलब एक धर्म के समुदाय के लोग इस तरफ हो जाइए। चुनाव में आप अपनी बात कहिए ना, धार्मिक यात्रा क्यों बना रहे हैं? देखिए जरा त्रिशूल लहराया जा रहा है, कि त्रिशूल लहराया जा रही है। त्रिशूल किस लिए? अगर टीएन सेशन जैसे चुनाव आयुक्त होते तो ये त्रिशूल लहराते क्या? इनको त्रिशूल लहराने पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाता। इनको पता चलता कि त्रिशूल लहराना, जब आप चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं, जब आप नामांकन की यात्रा पर निकल रहे हैं, जहां पर एक छोटी सी गलती आपका नामांकन खारिज करवा सकती है, और वहां पर आप त्रिशूल लहरा रहे हैं। चलिए त्रिशूल लहराना भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ में ये वीडियो आप देखिए। जूते बांटे जा रहे हैं सरेआम नामांकन से पहले सुबह सुबह 50 वहां पर महिलाओं को, और उससे भी बड़ी संख्या रही, बैठा करके बाकायदा कुर्सी पर प्रवेश वर्मा जूते पहना रहे हैं। काले रंग की स्कॉर्पियो के अंदर ये जूते आते हैं। स्कॉर्पियो उत्तर प्रदेश नंबर की है। कहां से हो रहा है ये? चुनाव आयोग में अगर एक ई रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा, अगर वो भी आपका प्रचार का काम कर रहा है या आप उसको अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल में कर रहे हैं, तो बाकायदा उसके लिए परमिशन लेनी होती है कि ये गाड़ी है जो मेरे चुनाव प्रचार में चल रही है, उस पर परमिशन आगे चिपकती है शीशे पर। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश की गाड़ी है, स्कॉर्पियो काले रंग की, उसमें से डब्बे डब्बे उतर रहे हैं। और केवल जूते नहीं है, ये तस्वीर देखिए आप, साड़ियां बांटी जा रही है। ये नई दिल्ली में हो रहा है। चुनाव आयोग जहां पर बैठता है, जहां पर चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर है, वहां पर ये हो रहा है। साड़ियां बंट रही है खुलेआम, मतलब ये दिन दहाड़े हो रहा है। और सोचिए ऑन कैमरा अगर इतनी हिम्मत है, दिन दहाड़े कैमरे के ऊपर अगर इतनी हिम्मत कर रहे हैं, ये दिन दहाड़े कैमरे पर अगर इतना सब कुछ चल रहा है, तो रात में अंधेरे में और अनऑफिशियल तरीके से क्या क्या नहीं बट रहा होगा। और इसके साथ में इसी नई दिल्ली की विधानसभा सीट पर किस तरीके से वोट हमने देखे, बनवाए, बिगाड़े, काटे, बनाए, सब किया गया। करीब 13,000 वोट जो है वो एक्स्ट्रा बने हैं, करीब 5,500 वोट काट दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, लेकिन देखिए साहब क्या हो रहा है। और चुनाव आयोग ने आज इस पर एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं। प्रवेश वर्मा की बड़ी मुश्किलें, जूते बांटने वाले मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया गया है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश है। रिटर्निंग ऑफिसर ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के एसएचओ को लिखा पत्र। प्रवेश वर्मा पर जूते बांटने का लगा है आरोप। रिटर्निंग ऑफिसर ने एसएचओ से मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया है। अब बताइए, इस मामले में जांच भी है क्या, जब सब कुछ खुली आंखों से, नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है? कायदे से तो ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे उम्मीदवार पर चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए। उससे पहले 1100 रुपए ऑन कैमरा बांट रहे हैं, और अब ये जूते, साड़ियां। कभी इन चीजों को लेकर के लोग भागते थे डर करके, लेकिन अब दिन दहाड़े कैमरे पर हो रहा है। क्या बीजेपी पूरी तरह से इस चुनाव में एक ऐसे स्टाइल में इस चुनाव को लड़ रही है कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए और किसी भी तरीके से हो, कोई भी नियम कायदा उल्लंघन करना, जो भी हो, लेकिन हमें चुनाव में किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी को रोकना है? क्या वाकई इस तरीके से आप किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को रोक पाएंगे? जनता में उसका एक रिएक्शन भी तो होता है ना। हर चीज का एक एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी है। अब देखने वाली बात यही है कि इन सारी चीजों का चुनाव पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है, और चुनाव में लोग इन बातों को कैसे लेते हैं। बहरहाल आप लोग बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।